हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स द वर्धमान हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में मैं कपिल कैरोल एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं और क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट में हमने जो है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था और साथ ही साथ में हमने जो मैटर्स होते हैं उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है जनरल वे में समझा था। आज हम उसे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमें प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर बाय चेंजिंग द प्रेशर जो है सॉलिड्स में किस टाइप से चेंजेस आते हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है वो आज हमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। यदि किसी मैटर की स्टेट में कब और क्या चेंजेस आता है टेम्परेचर के द्वारा वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट जो है सॉरी प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा है, हम यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सब्सटेंस जो है वो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, मतलब गल जाता है। कोई भी अगर सॉलिड सब्सटेंस है वो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे यदि मेल्ट हो जाता है या गल जाता है तो उसे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है या मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं जैसे कि एक बीकर लिया है मैंने 100 ml का, उसके अंदर मैंने जो है 10 से 12 क्यूब आइस की डाली है और उसे मैंने बर्नर पे गर्म करने के लिए रखा है। तो गर्म करने पर हम उसका मेल्टिंग पॉइंट तब तक नोट नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो जो उसमें पर्टिकुलर हर एक आइस जो है वो पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। और टेम्परेचर को नोट करने के लिए उसमें थर्मामीटर का यूज किया जाता है। सो वो जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होगा वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब होता क्या है, एक नया वर्ड है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई 1 kg सॉलिड सब्सटेंस है और 1 kg सॉलिड सब्सटेंस को पूरी तरह से मेल्ट होने में जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है या जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इफ एनी सब्सटेंस आर बॉइल्ड ऑन स्पेसिफिक टेम्परेचर इट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स यदि अगर कोई सब्सटेंस है जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बॉयल हो जाए तो वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक और वर्ड है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मींस क्या हुआ? किसी भी सब्सटेंस का वेपर में कन्वर्ट हो जाना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मींस ये हुआ यदि 1 किलो लिक्विड है और उस लिक्विड को गैस में या वेपर फॉर्म में चेंज करने के लिए जितनी क्वांटिटी में या जितनी मात्रा में हीट या एनर्जी या टेम्परेचर की आवश्यकता होगी वो उस पर्टिकुलर लिक्विड का जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है, या जो फिनोमेना है उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। कोई अब जैसे बात करें वाटर की, वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसे गर्म करने के लिए रखा बर्नर पे, तो जो लिक्विड में यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो प्योर वाटर है वो उबलना स्टार्ट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को एक बार फिर से समझेंगे। यदि कोई लिक्विड जो है जिस टेम्परेचर पर
बॉयल हो जाता है तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। एग्जांपल हमने लिया है वाटर का, जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरी तरह से उबल जाता है तो वो बॉयल हो जाता है, इट मींस वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसी चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर में एक थर्ड पॉइंट आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। लिक्विड वाली स्टेज उसमें आती नहीं है। सॉलिड से जैसे ही हम उसे हीट करेंगे तो सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट होगा गैस फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कैंपर, कपूर घर में यूज की जाती है पूजा पाठ में। तो कपूर है, जैसे हम उसे जो है टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने पे वो लिक्विड में चेंज ना होते हुए डायरेक्टली वो काय में चेंज होता है, गैस। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक केमिकल कंपाउंड है जिसे हीट करने पर वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर वापस उसे ठंडा किया जाएगा तो अगेन वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। वही बात करेंगे नैप्थेलिन बॉल्स की। नैप्थेलिन बॉल्स मतलब जो घर में यूज की जाती है बॉल्स, फिनाइल की गोलियां जिसको नॉर्मली बोला जाता है। फिनाइल की गोलियां होती है ना, उसे कॉटन में लपेट कर घर में बिस्तर वगैरह हो गए या ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे कीटाणु ना पनपे। तो आप लोगों ने देखा होगा वो बॉल जो होती है वो हम जब रखते हैं उसके आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं, जैसे कुछ एक महीने 2 महीने बाद हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो बॉल ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बड़ी हम रखते हैं और वो छोटी हो जाती है। इट मींस क्या हुआ, जो सॉलिड से हीट पाकर जो है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली काय में कन्वर्ट हो गई, गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में। उसे इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। अब हम बात करेंगे, हमने अभी यहाँ पे डिस्कशन करा है टेम्परेचर को लेकर, अब हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर प्रेशर को लेकर। प्रेशर जो है पर्टिकुलर अगर किसी सब्सटेंस पर प्रेशर लगाया जाता है तो प्रेशर से भी उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई गैस है और उस गैस पर यदि अगर प्रेशर लगाया गया है तो वो चेंज हो जाएगी लिक्विड में। काय में चेंज होगी, लिक्विड में चेंज होगी। एग्जांपल एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नॉर्मली ये गैस जो है वो गैसियस या वेपर फॉर्म में होती है, इसे कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कराया जाता है। घर में जो हम एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, जो गैस यूज करते हैं वो कौन सी गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसे कहा जाता है। और ये जो गैस है आफ्टर कंप्रेसर या आफ्टर कंप्रेसिंग जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। एक और एग्जांपल है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि एज अ फ्यूल यूज की जाती है व्हीकल्स में, क्योंकि ये एक नेचुरल गैस है और इससे किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए इस गैस को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ये बात हो गई हमारे प्रेशर से रिलेटेड, जो कि अगर स्टेट प्रेशर का अगर हम यूज कर रहे हैं तो प्रेशर से जो है स्टेट में किस प्रकार से चेंजेस होता है। किसी भी लिक्विड को या किसी गैस को यदि अगर प्रेशराइज किया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर उसे और ज्यादा प्रेशराइज किया जाएगा तो वो गैस में सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाती है। जो ड्राई आइस होती है वो एक जो ड्राई आइस होती है वो CO2 होती है, क्योंकि कंप्रेसिबल CO2 है और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। CO2 जो है, एक बात पे ध्यान रखना है, जो CO2 है कंप्रेस करने पर वो सॉलिड फॉर्म में हो जाती है, और यदि अगर उससे वापस उसका कंप्रेसर अगर कम कर दिया जाए, उसमें कम जो प्रेशर लगाया है प्रेशर को कम कर दिया जाए तो वो अगेन वापस गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना है, जो सॉलिड CO2 होती है उस केस में ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे वेपोराइजेशन या वेपोरेशन की बात कर रहे हैं। वेपोरेशन मींस क्या हुआ कि किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट हो जाना। अब लिक्विड टाइम में चेंज हो रहा है वेपर में,
लेकिन उसमें एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही वो जो है लिक्विड से वेपर में चेंज होगा, इसे ही कहा जाएगा वेपोरेशन। एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है और उसे 2 और 3 डेज तक जो है रख देते हैं प्लेस पे, बिना हिलर डुलर रखेंगे, तो आप कुछ समय बाद ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो वॉल्यूम था यहाँ तक जो भरा हुआ है वो वॉल्यूम यहाँ से घटकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ, या और कम भी हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे, अंदर से कोई गर्म नहीं करा है, नॉर्मल जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वातावरण का जो दाब होता है, और वातावरण का जो दाब है उस दाब के आधार पर ही वो क्या हो गया, या वो जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के बेसिस पे ऑटोमेटिकली ये वेपर बनकर जो है लिक्विड का वॉल्यूम कम हो गया। जो वॉल्यूम कम हुआ मतलब जो रेस्ट ऑफ द लिक्विड है वो क्या हो गया है, वो वेपराइजेशन, वेपर बनके ऊपर उड़ गया है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया है। सो ये होता है वेपोराइजेशन। अब इस वेपोराइजेशन को कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं इस पे, जिसमें पहला है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया जो है बढ़ जाने पर भी क्या होता है, वेपोराइजेशन जो होता है वो तेजी से होता है। कैसे, एक एग्जांपल से समझेंगे। यहां पर मैंने एक कप में वाटर लिया है और यहां मैंने एक प्लेट चाइना डिश ली है, चाइना डिश के अंदर यहाँ पर दोनों में वाटर की क्वांटिटी जो है वो सेम ही, दोनों में कप में और चाइना डिश दोनों में वाटर की क्वांटिटी सेम है, लेकिन इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया जब हम कंपेयर करते हैं तो जो चाइना डिश है वो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर एज द मग। तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो वेपोराइजेशन ज्यादा स्पीड से होगा, कम सरफेस एरिया होगा तो वेपोराइजेशन कम स्पीड से होगा। मतलब दोनों का कंपेयर करें तो ज्यादा तेजी से वेपोराइजेशन किसमें होगा, जो है चाइना डिश में हमने जो लिक्विड लिया है उसके। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर जो है वो वेपोराइजेशन पे बहुत ही इफेक्ट डालता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा स्पीड से वेपर बनती है पर्टिकुलर किसी भी लिक्विड की। बात करेंगे अब ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मींस यदि अगर एयर के अंदर, आपने देखा होगा नॉर्मली बारिश के टाइम में जो हवाएं चलती है उसमें नॉर्मली नमी पाई जाती है, जो एयर फ्लो होती है उसमें नमी पाई जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर जो है वो रेनी सीजन में भी वैसा ही रहता है, लेकिन होता क्या है कि गर्मियों में जो हवाएं चलती है वो विदाउट मॉइस्चर होती है, विदाउट नमी होती है, या बोला जाए तो ह्यूमिडिटी जो है वो उसमें नहीं होती है। लेकिन जब रेनी सीजन की बात होती है तो उसमें जो हवाएं चलती है उसके अंदर हल्की सी नमी पाई जाती है, जिसके कारण यदि अगर हमें पसीना भी आ रहा है तो गर्मियों के टाइम में पसीना बहुत तेजी से सूखता है, लेकिन अगर रेनी सीजन की बात करें तो इतनी आसानी से पसीना नहीं सूखता है। क्यों नहीं सूखता है, क्योंकि रेनी सीजन में जो विंड या जो एयर फ्लो होती है एटमॉस्फेयर के अंदर उसमें जो है मॉइस्चर होता है, इसी कारण से ह्यूमिडिटी भी जो है वो वेपोराइजेशन पर इफेक्ट डालती है। विंड की अगर बात करें तो हवाओं संबंधित जितनी ज्यादा तेजी से हवा चलेगी उतनी जल्दी पसीना सूखेगा, जितनी धीरे हवा चलेगी उतना धीरे पसीना सूखेगा या वेपोराइजेशन होगा। हमने यहाँ पर जो है एग्जांपल इसलिए दिया है पसीने का क्योंकि उससे आपको इजी में समझ में आएगा कि हवाओं का क्या रोल है। क्योंकि अब यहाँ पे वेपर बन रही है, मतलब कुल मिला के बात ये तेजी से हवा चली तो पसीना सूखा, सूखा मतलब वो वेपर बन के निकल गई। लेकिन हवाओं में वही वेपराइजेशन की प्रोसेस क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पे कोई गर्मी वर्मी कुछ नहीं है, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वही रहेगा। बट यहाँ पे है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर्टिकुलर लिक्विड का, जो पसीना आया वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। तो ऐसा नॉर्मली देखा जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट द सराउंडिंग मैटर। अगर बात करें, एक छोटा सा पॉइंट और रह गया यहाँ पे, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। जो इवेपोरेशन होता है वो हमेशा
ठंडक ही प्रदान करता है। कैसे? एग्जाम्पल, एसीटोन अपनी हथेली पर यदि हम हथेली अभी नॉर्मल टेम्परेचर हथेली पर यदि हम अगर हम एसीटोन का यूज करते हैं तो होता क्या है कि वो अपने आसपास की जो हीट होती है उसको क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तुरंत वेपराइज हो जाता है और हमारा हाथ कैसा होता है, ठंडक महसूस होती है। या पेट्रोल का यूज किया, पेट्रोल थोड़ा सा हाथ में लिया, थोड़ी देर बाद देखते हैं पेट्रोल उड़ जाता है और हाथ जो कैसा हो जाता है, हमारा जो पाम होती है वो कैसी हो जाती है, कूल हो जाती है। या फिर एक नया एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये लोगों को एसीटोन जो है इजी में घर पर नहीं मिलेगा, पेट्रोल का यूज करना हार्मफुल हो सकता है, बहुत ही खतरनाक चीज होती है पेट्रोल, हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड होता है ये। अगर हम बात करेंगे नॉर्मली घर में जो फ्राइंग पैन होता है, जो तवा होता है, उसे थोड़ा सा गर्म करा आपने, गर्म करने के बाद उसे रख दीजिए। रखने के बाद अगर कुछ मात्रा में क्वांटिटी में वाटर जब उसमें डाला जाता है तो वाटर जो है उस टेम्परेचर के कारण तुरंत फटाफट वेपराइज होकर उड़ जाता है और वो एरिया क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। गर्म वेसल के अंदर यदि अगर आपने पानी डाला तो वो तुरंत गर्मी से वेपराइज होकर एकदम उड़ने का प्रयास करता है और वो उड़ जाता है। So it is all about the matter in our surrounding। क्लास 9 का ये चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।